किसकी सरकार है? इनके बाप की सरकार है क्या? हमारी वोट नहीं, हमने ये नहीं कहा, हम ये भाषा हमारी मर्जी है, भाषा जैसी हम इस्तेमाल। किसकी सरकार है? इनके बाप की सरकार है क्या? हमारी वोट नहीं, हमने ये नहीं कहा, हम ये भाषा हमारी मर्जी है, भाषा जैसी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे से मैं दर्शाना चाहता हूँ आपके टेलीफोन इसके रेडियो के माध्यम से भी, यदि कोई कानून को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर एक किसी विशेष जाति की मदद करेगा, हम ऐसी बात नहीं। पहले भी हमारे हाथों में तलवार थी, बंदूक थी, गोलियां थी, इस देश की हमने रक्षा की है। आजादी में हम आगे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार रहेंगे। यदि हमारे साथ जबरदस्ती की, वही लाठियां, वही उसी प्रकार से वही तलवारें। मैं सभी भाइयों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं, जितने उनके घर के सदस्य हैं अंदर, उनके पास हर एक पे तलवार होनी चाहिए। साथियों, ये जब हटेंगे जब हम पहली उस पर अपनी करतूत पे आएंगे, और नहीं तो ये बिल्कुल नहीं हटेंगे। और मैं आप सभी भाइयों से आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूं, जैसे कोई भी एजिटेशन है वहां से जाओ मत। अपने नेता मर जाएं, बेशक उनको गोली लग जाए। ये पुलिस का यहाँ से डरावना जो आप देख रहे हैं, किस प्रकार से हम क्या कोई चोरी कर रहे हैं, यहाँ प्रकार इस प्रकार से पुलिस खड़ी, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। या साथियों, मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार को चेताना चाहता हूं, यदि हमारी कम्युनिटी के साथ यदि कोई गलत काम किया गया, हम कानून को भी हाथ में लेना जानते हैं। साथियों, सरकार को वोट हमारी है, सारे हिंदुस्तान को हम प्रभावित करते हैं। ऐसी फोटो की एक दादरी के अंदर भी झगड़ा हुआ था। हमारे आदरणीय योगी जी जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, मैं उसकी बधाई देता हूं उनको। उसने कोई झगड़ा करने से बीच का रास्ता निकालकर उस फोटो पर उनका नाम नहीं लिखने दिया। और साथियों, हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे बहकावे में कर आदरणीय हमारे डीसी साहब को, आदरणीय एसपी साहब को यह कहकर कि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है, जबरदस्ती उस मूर्ति का जो कैथल वाली का अनावरण किया। हमें दुख है इस बात का, और आने वाली टाइम में हम इस दुख का वोट के माध्यम से इसका अपना वो निकालेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं साथियों, जहां जो एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई चले, इस एजिटेशन में आप सभी ने भाग लेना है। युवा साथियों से मेरी विशेष ये बात है, अपने बुजुर्गों के तरतीब वाइज जिस प्रकार आंदोलन चले उसी प्रकार आंदोलन चलाओ, घबराओ नहीं। पुलिस ऐसे जाती रहती है, गोली हमारे को लग जाएगी, पहले फिक्र मत करना, इस बात की कोई फिक्र न करना। हम आपसे आगे हैं, बरादरी के लिए मरण मिटने के लिए तैयार हैं। राजनीति बाद की बात है, पहले बरादरी है। सभी नेता, ये कई हजार और लाखों करोड़ों की भीड़ में नेता कह देते हैं कि राजनीति बाद में है और कम्युनिटी पहले है। मैं कम्युनिटी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया प्रकार की मूर्ति स्थापना की। आपने जो मेरी बात का जो ये सुनी, सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी स्मरण किया जाता है, जिन्हें बहुत कम आयु में शासन करने का अवसर मिला, बहुत कम आयु में जिन पर राजकाज की जिम्मेदारी आ गई थी, और जिन्होंने अपने पराक्रम से अपना देश का, समाज का नाम उस दौर में ऊंचा किया, जिनको ये माना जाता है कि इस युग में वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, ऐसे प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की यहाँ स्थापना की गई है। कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया था, और आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिलान्यास से हम प्रतिमा और प्रतिमा के शिखर तक अश्वारोही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित यहाँ की है। उचाना गांव के भाईचारे का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, और वो सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे। हम सब तो साथ खड़े हुए कवरिंग फायर देने वाले लोग हैं। हमारे लिए, समाज के लिए ये गर्व का, गौरव का अवसर है। हम ये भी कहते हैं साथ में, इस आज ही के दिन जब हम प्रतिमा लगा रहे हैं, कि प्रतिमा लगाना काफी नहीं है, प्रतिमा लगाना ही हमारा मकसद नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हमारे तमाम महापुरुषों की प्रतिमा हम सब के दिलों में रहे,
दिलों में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि तस्वीर घर में लगा ली तो दिल में है। दिलों में रहना अर्थात रक्त में बहना, संस्कार में, स्वभाव में, बातचीत में, जीवन में पृथ्वीराज हो जाना। तब ही ये जो हमने यज्ञ किया है प्रतिमा लगाने का, इसकी पूर्णाहुति तो तब होती है। इस अवसर पर करनाल के लोगों को खास तौर पर, क्योंकि करनाल शहर में ये प्रतिमा लगी है, सब करनालवासी भी बधाई के पात्र हैं। सबके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सब उनसे प्रेरणा लें, आते जाते प्रणाम करें, बच्चों को बताएं कि ये पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं और ये वो पृथ्वीराज चौहान हैं। तो ये इस प्रतिमा को लगाने का मकसद है। पिछले दिनों समाज ने एक विरोध जताया था कि किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता का अनावरण इस तरह से उनके हाथों से नहीं होने दिया जाएगा। आप भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पहुंचे हैं यहाँ। देखिए, जब हम समाज के कार्यक्रम में होते हैं तो समाज के होते हैं, और जब समाज की बात होती है, जब पृथ्वीराज चौहान की भी हम बात करते हैं तो वो भी केवल, हम कभी दावा नहीं करते कि वे केवल राजपूत समाज के हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, सम्राट मिहिर भोज हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे सब पूर्वज महर्षि वाल्मीकि से लेकर के वो सबके हैं, साझे के हैं। और जब समाज की बात होती है तो फिर समाज के नाते खड़े होते हैं। मेरे बगल में इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता खड़े हैं, सब दलों के लोग यहाँ होंगे। महापुरुषों को जातियों में भी नहीं बांटा जा सकता और उनको दलों में तो बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। हाँ, ये बात तय है कि हर महापुरुष किसी न किसी जाति में तो जन्मा है, वो जाति सबसे ज्यादा गर्व करे उस पर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर गर्व केवल राजपूत या राजपूतों में भी चौहान करेंगे, ऐसा कहने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना और ऐसा करना दोनों गलत हैं। ये केवल मेरे नहीं, समूचे भारतवर्ष के हैं, और ये बात सब महापुरुषों पर लागू होती है। जैसे आप सारे महापुरुषों की जयंती बना रहे हो, क्या यहाँ पे नहीं लागू होता है कि जैसे गांव के लोगों ने इसमें सहयोग किया कि सरकार की कोई योगदान, जबकि सरकार की जमीन तो सरकार की है, परमिशन निगम ने दी है यहाँ बनाने के लिए, ऐसे क्यों? माने भाई सरकारी स्थान पर ही तो बनी है। सरकार से अगर उस तरह से कोई हम अप्रोच करेंगे, सरकार भी मदद करती है प्रतिमाओं की स्थापना में, ऐसा नहीं है। सरकार की सीधी भूमिका रहती ही है। आज जैसा मुख्यमंत्री जी शहर में है तो वो देखिए, इस विषय में जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता समाज जब मुख्यमंत्री जी को, अब ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूँ ये बात, समाज जब मुख्यमंत्री जी को स्मरण करेगा, करता है, मुख्यमंत्री जी जाते हैं झज्जर जिले में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगी कुलाणा में, समाज ने बनवाई, वो भी हाईवे पर जगह मांगी, सरकार ने अनुमति दी, प्रतिमा लगी, तो स्वयं ठाकुर राजनाथ सिंह जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, समाज के सब अलग अलग जो नेता, बहुत सारे संगठन हमारे समाज के भी, सब लोग वहां पर थे। तो जब हम पुकारते हैं वो आते भी हैं, आगे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं।